शिवपुरी वालों एक बात कहना चाह रहे, कह दो, कहें, जोर से बोलो। हमें पता है ये होना कठिन है, पर हम तो कह सकते, कर दो तो बहुत बढ़िया। कथा सुनने की दक्षिणा दी जाती या नहीं? बोलो। अरे भाई टेंशन ना लो, हम रुपया पैसा नहीं मांगेंगे। दी जाती या नहीं? तो कथा सुनने की दक्षिणा हमें कौन कौन देना चाहता? कथा सुनाने की दक्षिणा देना चाह रहे? जोर से बोलो। मुकरोगे तो नहीं? पक्का? हाथ नीचे कर लो। हे हनुमान जी, जिन जिन ने हाथ खड़े करे तुम फोटो खींच लियो। सुनो, अपनी शिवपुरी को मांस मदिरा मुक्त बनाने का संकल्प हमें दे दो। जितने पंडाल में बैठे तुम्हें भर ठेका बंद करवावे को प्रण ले लो, और ना पीने का प्रण ले लो, सो खेल हो जाएगा। कौन कौन शिवपुरी वाला ऐसा चाहता है? अगले साल तक यदि मांस मदिरा बंद शिवपुरी हो जाएगी तो हम 6 माह के अंदर कथा की डेट दे देंगे। पूछो होगा कैसे? माताएं भी करवा सकती, पुरुष तो जितने बैठे पहले ना पीवे को प्रण लो। उठाओ हाथ, क्योंकि ठेका बंद करवाने से बंद नहीं होगा। पीवे वाले बंद कर दें, ठेका अपने आप बंद हो जाएगा। हाँ, ठेका बंद करवाने तुम जाओगे, तुम भी FIR खाओगे, हमें भी संगे लपेटवाओगे। हाँ, तो ठेका बंद बाद में करवाना, पहले एक प्रण लो कि पिएंगे नहीं। पुरुष हाथ उठाएं। कुछ तो महिलाएं भी पीती हैं, ऐसी न्यूज छपी थी मध्य प्रदेश में। हाँ, हमें नहीं। उठाओ हाथ। हे हनुमान जी, जिन जिन ने पहले हाथ उठाए थे चेक कर लियो। उठाओ हाथ। लास्ट तक जो खड़े, तुम्हें कसम आए हमारी। उठाओ हाथ। पक्का? वचन दे रहे? वचन दे रहे? वचन दे रहे? अब माताएं एक काम करें, नारायणी सेना बनाएं और ठेका बंद करवाएं। पहले प्रशासन को लिख के दें और फिर घर घर गांव गांव में ये अभियान चलाएं कि हम हनुमान जी की शपथ ले रहे, अपनी शिवपुरी को नशा मुक्त बना करके रहेंगे। कौन कौन ये दक्षिणा देना चाहता हमको? उठाओ हाथ, फिर से उठाओ जिन्होंने पहली बार में उठाई। वचन दो, कह दो वचन दिया, वचन दिया, वचन दिया। पत्रकार केवल न्यूज छापें, जो पी रहे उनकी फोटो और जो बेच रहे उनकी 2 फोटो, इतने में खेल हो जाएगा। क्या ऐसा हो पाएगा? जितने पंडाल में बैठे तुम्हें ही बदल जाओ, शिवपुरी अपने आप बदल जाए। अब ये दक्षिणा भूल तो नहीं जाओगे? पक्का? एक बार खुद के लिए ताली बजा लो। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों चुप रहना है। जो ये बच्चे शोर मचा रहे हैं इन्हें नीचे टांग दो। जानकी मैया की, लखन भैया की, कृष्ण कन्हैया की, दाऊ भैया की, गाय गैया की,
शिवपुरी वालों की। अब राजा कंस तो निपट गो अच्छे से। राजा कंस की दो पत्नी अस्ति और प्राप्ति, दोनों जरासंध की बेटी। ये चर्चा शेष बाद में बढ़ाएंगे। सीधा भगवान का विवाह करवाते हैं ताकि आप लोग बारात में ठुमका लगा सको। विदर्भ देश के राजा हुए भीष्मक। भीष्मक के एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी। अच्छा, ये जो दंडौती भरते हुए आए हैं शिवपुरी तक, कोलारस से शिवपुरी तक, इन्हें मंच पे आ जाने दो। ये अपने गांव कोलारस से शिवपुरी तक दंड भरते हुए आए हैं। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। ये बच्ची पैदल आई है। ये बच्ची अपने गांव से पद यात्रा से आई है। उसको भी वहां कोने पे बैठा लो। सुनो, भीष्मक की एक बेटी थी, नाम था रुक्मणी। 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। 5 बेटा 1 बेटी। रुक्मणी जी ने भगवान के बारे में सुन रखा था तो वो भगवान से प्रेम करती थी। लेकिन भीष्मक जी का जो बड़ा बेटा था ना रुक्मी, वो राजनीति में फायदा लेने के लिए अपनी बहन का विवाह द्वारकाधीश की जगह दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ तय कराया। पिताजी से बोला, पिताजी बारात आ रही है। बोले किसकी? बोले शिशुपाल लेकर आ रहा। किसके लिए? बोले बहन के लिए, रुक्मणी के लिए। जब ये बात पता लगी रुक्मणी को तो बहुत परेशान हो गई कि हम विवाह ठाकुर जी के साथ करना चाह रहे, लेकिन हमारा भाई विवाह तो शिशुपाल के साथ करवाना चाह रहा है। क्या किया जाए? भाभी ने उपाय बताया। 7 श्लोकों का पत्र लिखा, भगवान को भेजा। भगवान बहुत इमरजेंसी है। पत्र आया, पत्र में भगवान ने पढ़ा। ब्राह्मण पत्र लेके आए, ब्राह्मण का स्वागत किया। पत्र भगवान ने पढ़ा, विचार किया जल्दी जाना चाहिए। भगवान ने तुरंत रथ तैयार किया। 4 घोड़े हैं भगवान के जो हवा में बातें करते हैं, सैब, सुग्रीव, मेघ पुष्पक और बलाहक। 4 घोड़ों को रथ में निभोया और भगवान आ गए। इधर शिशुपाल भी बारात लेके आ गया। पत्र में लिखा था, प्रभु हमारे यहाँ नियम है, बिटिया का जब विवाह होता है तो गांव के बाहर देव पूजन के लिए आते हैं, तो जब हम गौरी पूजन करने आवे उसी समय आप हमारा हरण करके ले जाना। भगवान आ गए। उसी समय बारात आई तो रुक्मी ने अपने पिता से कहा, पिताजी बारात आ गई है, सगाई नहीं चढ़ी थी, सामान ले जाओ। तो सगाई का सामान लेकर के भीष्मक महाराज जा रहे थे, तब तक खबर लगी कि द्वारकाधीश आए हैं। किसी ने बता दिया। सोचा पहले इनका स्वागत कर लें, द्वारकाधीश हैं भगवान। जरासंध से युद्ध के बीच में ही रणछोड़दास बन करके भगवान द्वारका चले गए थे और द्वारका के राजा बन गए थे, तो द्वारकाधीश हो गए। तो सोचा इनका स्वागत कर लिया जाए। जैसे ही स्वागत करने गए भीष्मक महाराज, तो सेना जो मंत्री थे उन्होंने सोचा यही दूल्हे राजा हैं। तो सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की और चढ़ गई नंदलाल की। तो राजा ने खूब रोका, अरे ये दूल्हे राजा नहीं है, ये तो द्वारकाधीश हैं। दूल्हे राजा तो जनमासे में बैठे हैं। मंत्री बोले भूल हो गई। भगवान ने मनी मन कहा, ससुर जी ठीक हुआ है, नियम पूरा हो गया, वरना बाद में होता कि नियम नहीं हुआ है, तो भला हुआ। भीष्मक महाराज बोले महाराज घर चलो, पवित्र करो। भगवान बोले चलो। अब भगवान आए तो गांव भर में हल्ला हो गया कि यही दूल्हा है नगर में। तो एक बूढ़ी माता जी भगवान को देख करके बोली, वाह कितना सुंदर दूल्हा है, रुक्मणी भी सुंदर है, दूल्हा भी सुंदर है। एक मंत्री ने कहा ये दूल्हा नहीं है, ये तो द्वारकाधीश हैं। दूल्हे राजा तो जनमासे में रसगुल्ला का सीरा पा रहे हैं, ये नहीं है दूल्हे राजा, वो तो जनमासे में बैठे हैं। अच्छा, तो वो बूढ़ी माता जी कहने लगी, हे भगवान इन्हीं के साथ ब्याह हो जाए हमारी रुक्मणी का, ये कम से कम लेने आएंगे तो दर्शन तो हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। भगवान ने सोचा कहीं रुक्मणी जी पूजन करके चली ना जाए, सो बीच रास्ते से ही विदा लेकर के भगवान वापस आ गए। इधर
जरासंध भी बारात में आया था शिशुपाल की। पता लगा कि द्वारकाधीश आए हैं तो जरासंध शिशुपाल के पास गया, बोले सुनो, जहां ये द्वारकाधीश रहते ना वहां दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली रहती। हाँ, कुछ ना कुछ लफड़ा है। बोले क्या किया जाए? बोले लड़की की सिक्योरिटी बढ़ाओ। तो रुक्मणी जी की सिक्योरिटी बढ़ा दी। जहां पूजन करने जाना था खूब सेना खड़ी हो गई। अब रुक्मणी जी बड़ी चिंता में, भगवान को आज तक देखा नहीं, आए होंगे तो कहाँ होंगे, कैसे दिखते होंगे, और बताओ हमने तो कहा था अकेले रहेंगे पर यहाँ तो बहुत सेना आ गई, क्या किया जाए? पूजन किया, वर मांगा, और जैसे ही बाहर निकली सोई रथ पर ठाकुर जी मुस्कुराते हुए खड़े दिखाई पड़ गए। सोई रुक्मणी जी पहचान गई, हमारे ठाकुर जी तो सबसे अलग हैं, यही हैं। तो रुक्मणी जी ने आंखों में ही कहा, महाराज सिक्योरिटी लगी है। भगवान बोले हम क्या करें, तुम ही उपाय करो। तो रुक्मणी जी ने उपाय किया। क्या उपाय किया? जितनी सेना लगी थी सब सेना की तरफ रुक्मणी जी देख करके मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। तो सेना को लगा हम सुंदर लग रहे हैं, इसलिए हमारी तरफ ये बिटिया देख रही है। तो कोई अपने बाल ठीक करे, कोई अपना शरीर ठीक करे, और बढ़िया बात करने लगे। और मुस्कुराते हुए रुक्मणी जी मुस्कुरा रही सिक्योरिटी की तरफ और जा रही रथ की तरफ, और सब आपस में बात करें, देखो 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 कितनी सुंदर है। एक कहें वाह लड़की की सुंदरता क्या देख रहे, चाल देखो चाल। अरे बोले चाल क्या देख रहे? तीसरा बोला बाल देखो बाल। जब तक ये बाल देखते रहे, चाल देखते रहे, तब तक रुक्मणी जी रथ के पास पहुंच गई। तब तक चौथा बोला आहा, अरे लड़की को क्या देख रहे, रथ देखो कितना सुंदर है रथ। तो पांचवा बोला रथ क्या देख रहा है, घोड़े देखो घोड़े। छठवां बोला घोड़े क्या देख रहे, रथ पे खड़ा हुआ व्यक्ति देखो कितना सुंदर है। तब तक भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के रथ में बैठा लिया। छठवां बोला जोड़ी देखो क्या सुंदर है। इतने में भगवान 1 2 3 ले गए। अब सेना बोली ये बताओ अपन खड़े किस लिए थे? बोले सुरक्षा के लिए। बोले किसकी? बोले लड़की की। बोले लड़की कहां गई? बोले वो तो चली गई। अरे ले गो ले गो ले गो ले गो, हल्ला मच गया। सो जितनी रुक्मणी जी के साथ में सखियां